हम ग्वालवाल हैं। बोले प्रभु हमें पता है तुम क्या हो। अरे तुम कैसा भी रूप धारण कर सकते हो, आपका ना आदि है ना मध्य है ना अंत है, निर्गुण होते हुए भी आप सगुण रूपधारी हो कन्हैया, हम आपको जानते हैं। कन्हैया कहते हैं ग्वाल वालों से इशारा करके देखो ये हमें जानती हैं। और भगवान को जानना हंसी खेल नहीं है साहब। आपको पता है रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है, लक्ष्मण हु यह मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान के साथ रहने वाले लक्ष्मण भी राम को नहीं जान पाए और ये ब्राह्मण पत्नी कह रही हम तुम्हें जानते हैं। भगवान के उस मूल तत्व को जानना बहुत मुश्किल है। जब तक हम संसार को जानेंगे भगवान हमारे समझ में नहीं आएगा। याद रखना, जब तक हम संसार को जाने, जब तक हमारे अंदर बदमाशी रहे भगवान अपन से दूर रहे। बुरो ना मानियो, बस याद रखना। कन्हैया बोले तो बताओ। स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम यन्नोदि दृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिवा। अरे आपका स्वागत है, आप यहां आए, आपका स्वागत है। कन्हैया बार बार स्वागत करते हैं, कहते हैं हे देवियों आपने हमारे प्रति कितना कष्ट सहा। कन्हैया से बोली हे कन्हैया इस संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जो आपको पाने के लिए कष्ट सहे, क्योंकि आप कष्ट से मिलते ही नहीं हैं। भगवान का सुगम रास्ता कभी कष्ट से होके नहीं जाता। भगवान से मिलने का रास्ता हमेशा प्रेम से होके जाता है। और हे गोविंद हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, बस एक निवेदन है। क्या? बोले अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर दो तो बताओ। बोले जिस प्रकार आप अपनी मां की गोदी में बैठ करके प्रसाद पाते हो, भोजन पाते हो, उसी प्रकार आज हमारी गोद में बैठकर भोजन पालो। कन्हैया की उम्र मात्र 7.5 साल, और जैसे गोविंद गोद में बैठे, एक की गोद में नहीं, मेरे गोविंद ने अनेक रूप धारण किए। जितनी ब्राह्मण पत्नियां थीं सबकी गोदी में बैठ करके आज मेरे गोविंद प्रसादी पा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इतना देखा उन पेड़ों के पीछे छुपे ब्राह्मणों ने क्या कह रहे आपस में? बोले का हो 1000 कुंटल तिली जबा स्वाह कर डारो कछु नहीं मिलो। कुछ नहीं मिला। क्या बोले? धिक जन्म। ब्राह्मण कह रहे हैं धिक जन्म न स्त्री वृद्ध विद्या धिक बहुज्ञातम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षम विमुखाये त्वदोक्षजे। बोले धिक्कार है हमारा कुल। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत में। धिक्कार है मेरा ज्ञान, धिक्कार है मेरी क्रिया। अरे हमसे अच्छी तो हमारी पत्नी है जो ना क्रिया करती हैं और गोविंद को पा लिया। एक ब्राह्मण पत्नी बोली कन्हैया से, कन्हैया एक बहन आ रही थी आपको भोजन पवाने और उसके पति ने उसे मार दिया और वो बेचारी मर गई। कन्हैया बोले अच्छा अच्छा, तो कहीं वो तुम्हारी सहेली ये तो नहीं? और भगवान ने अपना पीतांबर उघारा तो जैसे हनुमान जी के सीने में राम सिया थे, ऐसे भगवान के सीने में उस दिव्य आत्मा को जब देखा, ब्राह्मण पत्नियां तो रोने लगी, हे भगवान हमें हमारे पति ने डंडा क्यों नहीं मारा, हम भी आपके हृदय में आ जाते। कन्हैया बोले चिंता मत करो, जब भी इस संसार सागर से तुम्हें अंतिम विदाई मिलेगी आप हमारे हृदय में ही आओगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
आज वही ब्राह्मण लज्जित होकर के वहां से चले। ब्राह्मण पत्नियां आपस में कहती जा रही, बोली बहन अब तो घरे मार घल्ले हैं। जैसी ब्राह्मण पत्नियां घर पहुंची, उनके पति दीपक जलाए, थाली में आंखों में आंसू, आरती उतारने के लिए खड़े हैं अपनी पत्नियों। कैसी दिव्य कथा साहब। ब्राह्मण पत्नियों ने जब देखा, अश्रुपात हो गया, रोने लगी, चरणों में झुक गई पति के। बोले नहीं, आप तो वंदनीय हैं। बोली महाराज एक निवेदन करें। हम वंदनीय क्यों बन पाए? क्योंकि हमारे पति का हाथ हमारे सर पे है। याद रखना, जिस पत्नी के, जिस मैया के सर पर उनके पति का हाथ होता ना, संसार में ठाकुर जी को भी जबरदस्ती कृपा करनी पड़ती है। पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वरा, पति साक्षात परब्रह्म, तस्मै पतिवे नमः। याद रखिएगा। इस कथा से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अनंत धन्यवाद कहते हैं। हे राजन, तुमने कथा का रसपान किया। अब मैं ऐसी कथा में प्रवेश कर रहा हूं जिस कथा में भगवान नाचे। बोले प्रभु हमें ये बात समझ में नहीं आई, भगवान क्यों नाचे? बंधुओं, जिस प्रकार रामचरितमानस में 7 कांड हैं, है ना? 7 कांडों में एक कांड है बड़ा प्रमुख। कौन सा है? सुंदर कांड, पंचम सोपान सुंदर कांड। अपन पूरी रामायण नहीं करा पाते हैं तो क्या करा लेते हैं? क्या करा लेते हैं? सुंदर कांड। जिस प्रकार रामचरितमानस पंचम वेद में रामायण का पंचम सोपान सुंदर कांड प्राण है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में 12 स्कंध में 365 अध्याय में रास पंचाध्यायी हृदय है। भगवान ने रास रचाया। अच्छा, रास क्या? रास का मतलब क्या है? बोले रास का मतलब है काम वासना पर विजय प्राप्त करना, कामदेव को हराना। भगवान ने महारास रचाया। महारास में कौन कौन नाचने आए? संत भी आए, महंत भी आए, भगवंत भी आए, सब आए। और कौन कौन आए? बोले जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था, उस समय दैत्य कन्याएं भी कन्हैया भगवान को देख करके बड़ी लोभित हुई, निवेदन किया। आज वो दैत्य कन्याएं भी गोपी बन के आई। और कौन आया? भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था, मत्स्य कन्याएं भी गोपी बन के आई। अच्छा, सभी विद्वान यहां विराजमान हैं। एक होता अपने यहां कर्मकांड, एक शास्त्र का विषय है कर्मकांड। कर्मकांड में 80,000 88,000 श्लोक मंत्र हैं। वो मंत्र गोपी बन के आए। ध्यान दीजिएगा। राम अवतार में जब राम जी सरकार वनगमन गए तो वो संत, जिन संतों ने राम के दर्शन किए, वो संत गोपी बन के आए। अच्छा, गोपी का मतलब क्या है? गोपी का मतलब है गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। इंद्रियां मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन से, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, हृदय से केवल भगवान का नाम रूपी रस पिए, वो है गोपी। उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते, सोते जागते, हंसते, हर समय केवल गोविंद का भजन।
हर समय। भगवान ने महारास रचाए। अच्छा, महारास रचाने से पहले भगवान ने गोपियों को बुलाया, न्योता दिया। न्योता, इनविटेशन, छपे हुए निमंत्रण नहीं थे। फिर क्या किया भगवान ने? विश्वकर्मा भगवान को बुलाया, सुंदर एक स्थान की रचना करी और रचना करने के बाद भगवान कन्हैया ने बांसुरी बजाई। बांसुरी बड़ी खतरनाक थी भगवान की। एक बार कछु सखियन को आपस में संवाद चला। सखियां बोली राधा रानी विराजमान है। राधा रानी के आजू बाजू बहुत सी सखियां एकत्रित हैं। एक सखी बोली, राधा आज तो बड़ो टेंशन दे दो तुम कन्हैया की बांसुरी ने। राधा बोली, क्यों, क्या क्या दिक्कत दे दी? बोली, क्या बताएं बहन, आज कन्हैया को आने दो, या तो इसकी बांसुरी को तोड़ के फेंक देंगे या छुपा लेंगे। आज के बाद ये बांसुरी नहीं बजा पाएगा। कन्हैया आ गए। कन्हैया की राधा ने बांसुरी छीन ली। कन्हैया बोले, भाई ये बांसुरी क्यों छीन? बोले, ये बताओ, सबसे बड़ी दुश्मन हमारी ये बांसुरी है। कन्हैया बोले, बताओ हमने क्या, बांसुरी ने क्या किया आपका? एक सखी बोली, इस बांसुरी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। कन्हैया बोले, अच्छा तो हम बांसुरी बजाते हैं तो तुम घर का काम नहीं कर पाती? बोले, नहीं हम तो काम घर का करते हैं। फिर कन्हैया बोले, अच्छा, और लोग घर का काम नहीं कर पाते होंगे? बोले, नहीं वो भी होता है। बोली, हम तो जैसी तुम्हारी बांसुरी सुनते तो कानों में कपड़ा लगा लेते, हम तो नहीं सुनते। फिर बोली, हम फिर रोटी बनाने लग जाते हैं और जैसी रोटी बेल करके तवे पर रखते और तवे की रोटी नीचे रखते तो ये बांसुरी वो लकड़ी सुनती हैं तो उससे आग न जल के पानी बरसने लगता। बात सच्ची है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान कन्हैया की बांसुरी सुनकर के यमुना अपनी धार बदल देती थी, ये सत्य था। पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बदल देती थी। एक सखी बोली का कि अगर हो तो न दुनिया में सखी बांसुरी,